देखो जैसे ये क्वेश्चन अपने पास है, हमें इस फंक्शन की रेंज चाहिए है। क्या फंक्शन है देखो, 7 माइनस एक्स पी एक्स माइनस 3। पी मतलब परमुटेशन है ना, पी मतलब क्या हो गया बोलो, परमुटेशन। देखो ध्यान देना, एन पी आर हो या एन सी आर हो, दोनों ही केसेस में ध्यान देना एन हमेशा आर से ज्यादा होगा या इक्वल होगा, है ना। और एन देखो जो है वो हमेशा 1 2 3 4 मतलब नेचुरल नंबर्स होगा, ध्यान देना। और देखो जो आर है वो 0 1 2 3 मतलब आर देखो होल नंबर्स हो सकता है और एन नेचुरल नंबर हो सकता है, ध्यान देना, है ना। दो कंडीशन है एनपीआर और एनसीआर दोनों में। देखो जैसे निकालना तो इसका डोमेन है, निकालना इसका रेंज है, पहले हमें इसका डोमेन चाहिए होगा। तो क्या करेंगे, 7 माइनस एक्स को ग्रेटर इक्वल टू एक्स माइनस 3 करेंगे सबसे पहले, क्योंकि एन को आर से बड़ा होना चाहिए। देखो 10 ग्रेटर इक्वल टू 2x, तो x लेसर इक्वल टू 5 आ गया, है ना। x की वैल्यू लेसर इक्वल टू 5 आ गया, ध्यान दो। अब देखो x 5 से कम है तो क्या क्या हो सकता है, क्या x 5 हो सकता है। अगर हम x को 5 रखें, देखो y क्या मिलेगा, y मिलेगा 2p2। हाँ ये ठीक है, हो सकता है। और क्या x 4 हो सकता है, देखो तो ध्यान दो। अब यहां पर x की सारी रियल वैल्यू नहीं लेंगे, लेसर इक्वल टू 5 का मतलब ये समझना कि सारे रियल नंबर, मतलब ये इंटरवल नहीं है। x की वैल्यू 5 है, 4 है, 3 2 1 यही लेंगे, क्योंकि इन दोनों को हमें इंटीजर बनाना है। देखो ध्यान दो, क्योंकि n होना चाहिए 1 2 3 5 नेचुरल नंबर और r होना चाहिए होल नंबर, इसका भी ध्यान रखना है। और n हमेशा r से ग्रेटर इक्वल टू होना चाहिए। देखो जैसे x को लेसर इक्वल टू 5 लेना है तो x को 5 लिया, अगर x को 4 लें देखो y क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 3p1, ये भी ठीक है। देखो अगर हम x को 3 लें तो y क्या हो जाएगा, देखो ये देखो हो जाएगा 4p0, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम x को 4 लेंगे, देखो ये y क्या हो जाएगा 3p-1। देखो अब ये गलत है, अब ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि देखो ये नंबर निगेटिव हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा, ध्यान देना, है ना। अब देखो ये हमारा डोमेन हो गया, अगर हमसे डोमेन पूछता तो ये हमारा डोमेन हो गया। तो देखो डोमेन में क्या क्या आ गया, 5 4 3, 3 पॉइंट देखो डोमेन में आ गए। और जो y की वैल्यू निकलेगी वो रेंज होगा। देखो हमको मालूम है एन पी आर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। देखो 2p2, 2 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आ गई देखो 2, 3p1। देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, देखो ये हो जाएगा 3 2 1, 2 इंटू 1 वैल्यू क्या आ गई 3। देखो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल कितना हो गया बोलो 1, तो 2 3 1, देखो ये y की वैल्यू आ गई, देखो ये रेंज आ गया। तो रेंज में क्या क्या पॉइंट्स आ गया बोलो, 2 3 1, देखो ये रेंज आ गया, है ना, y की वैल्यू। और ये डोमेन आ गया, मतलब x की वैल्यू। तो अगर हमसे डोमेन पूछता तब भी यही तरीका था, और रेंज पूछा है तो x की वैल्यू को पुट करके y को निकालना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा हम इस मेथड से करते हैं, ठीक है। करो सब बच्चे ध्यान से, एनपीआरओ या एनसीआरओ दोनों ही में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। n को r से बड़ा करना पड़ता है, x निकालना पड़ता है, और x की वैल्यू इंटीजर लेनी पड़ती है, और x की वैल्यू रख रख के देखनी पड़ती है हमेशा यहाँ पर कि यहाँ से y क्या आ रहा है। देखो जैसे ही ये निगेटिव हुआ, ये निगेटिव हो नहीं सकता है, और ये इससे बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। n को r से, देखो ये इससे बराबर है चलेगा, ये इससे बड़ा है चलेगा, ये इससे बड़ा चलेगा, है ना। और दोनों के दोनों, है ना, ध्यान देना, ये इससे बड़ा होगा, ये 0 भी हो सकता है लेकिन ये कभी 0 नहीं होगा। देखो n कभी 0 नहीं होगा, r 0 हो सकता है, और n हमेशा r के बराबर होगा या इक्वल होगा। देखो हर जगह वही हो रहा है। करो सब बच्चे ध्यान से इसको।